नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि आरसीएम करना क्यों है। हमें आरसीएम करना इसलिए है कि इसमें रॉयल्टी इनकम आती है। जैसे रॉयल्टी का मतलब होता है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। जैसे कोई भी आप काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है, आपको जाने के बाद वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ चला जाता है। लेकिन कोई बिजनेस होता है तो वो बिजनेस जहाँ से आप छोड़ के जाते हैं, ये बिजनेस आपको नॉमिनी का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बिजनेस आप कुछ नहीं तो एक रॉयल्टी के लिए आप इस सिस्टम को कर सकते हैं, आरसीएम सिस्टम को। जैसे पूरी वीडियो देखिए, मैं इस वीडियो में जो दिखाया गया है आप देखिए कि आरसीएम सिस्टम करना क्यों है। आप इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत बड़ा अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी आपको नहीं मिलती है। ये आरसीएम सिस्टम में आपको रॉयल्टी मिलती है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद में आप रहें या ना रहें। आपको नॉमिनी को आप जितना पे इस सिस्टम को, इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख पे छोड़ के जाते हैं, तो आपका बच्चा वहीं से स्टार्ट करता है 2, 4, 6 लाख के बढ़ते हुए क्रम में। तो आप इस वीडियो को देखें, बहुत मार्मिक वीडियो है, एकदम दिल को छू लेगा आपको ये वीडियो देखिएगा तो। और इससे आपको, इस वीडियो से, ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये वीडियो से आपको पूरा पता चलेगा आपको कि आरसीएम सिस्टम करना क्यों चाहिए। तो थैंक यू, आप इस वीडियो को देखिए। और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। देखिए ये पूरा वीडियो। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, ईश्वर ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। आज हम आपके सामने, मैं मानती हूँ सर, किसी इंसान की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उस इंसान के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस परिवार को पड़ती है सर, वो पड़ती है पैसों की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। आपका कोई कितना भी प्यारा है, कोई कितना भी अजीज है, वो आपकी एक दिन फाइनेंशियल रूप से मदद कर देगा, 2 दिन कर देगा, 1 महीना कर देगा। अगर पूरी जिंदगी की बात करूं तो कोई नहीं कर सकता सर। मैं मानती हूँ सर, आरसीएम उस व्यक्ति की जगह कभी नहीं ले सकता, लेकिन आज आरसीएम फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में हजारों परिवार में इनकम दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। आज मैं आपके सामने इस देश की कुछ ऐसी कहानियों को लेके आ रही हूँ जिनके मुखिया, जिन्होंने आरसीएम किया था, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनका परिवार को सिक्योरिटी आरसीएम दे रहा है। मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी स्वर्गीय राकेश अरोड़ा सर की फैमिली को, और उनको बुके से सम्मान देने के लिए रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुनील वत्स सर को। वेलकम सर। सभी साथी खड़े हो जाए सर। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये बहुत बड़ी कहानी है। अगली स्टोरी हमारे बीच में है स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन सर की फैमिली, जो आज छोटे बच्चे के साथ हमारे बीच में है, और उनको बुके से सम्मान देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्री विजेंद्र सिंह राठौर सर को, डायमंड ऑफ आरसीएम। वेलकम सर। अगले हमारे बीच में जो कहानी है वो है स्वर्गीय श्री पीबी सिंह सर की फैमिली। उनको बुके से सम्मान देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मास्टर ऑफ सिस्टम श्री केसी छाबड़ा सर को। वेलकम है आप सभी का। साथियों, ये सिर्फ चेहरे नहीं है, ये बहुत बड़ी कहानी है। ईश्वर न करे किसी के भी परिवार के साथ ऐसा हो, किसी के भी परिवार के साथ ऐसा हो, ईश्वर ना करे। आज ये सभी, अगर आपको कोई साथी बाहर है ना, उनको बुला लीजिए सर। आज ये पूरी जिंदगी आपको जो मैसेज मिलने वाला है आज इन 3 कहानियों के माध्यम से, हम सब इससे कोरिलेट कर सकते हैं, हम सब खुद को जोड़ सकते हैं
कि कैसे एक आरसीएम सिक्योरिटी के रूप में आता है, कैसे उस परिवार को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है। अगर आपका कोई साथी बाहर है तो प्लीज उन्हें बुला लीजिए। आज ऐसी कहानियां, हम हजारों कहानियां हैं सर आरसीएम के पास, लेकिन आज हम कुछ मुख्य कहानियों को आपके सामने रखेंगे, जिससे सर हो सकता है आप ये कहो कि मैं खुद के लिए आरसीएम करूं ना करूं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आरसीएम जरूर करूंगा। Thank you so much, Dr. Surendra sir. Thank you so much, KC Chhabra sir. Thank you so much, श्री विजेंद्र सिंह राठौर सर। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आप प्लीज आगे आ जाइए। राकेश अरोड़ा, ये नाम अगर कोई आरसीएम सही तरीके से कर रहा है ना सर, हर नाम राकेश अरोड़ा सर का हर कोई व्यक्ति वो नाम जानता है। दीवाने, पागल, जो शब्द कहूँ कम थे, ऐसे दिल लगा के उन्होंने आरसीएम किया था। मुझे याद है जब आरसीएम पे विपरीत परिस्थितियां थी, उस समय राकेश सर ने आरसीएम को मजबूत कंधा दिया था। मैं संजना मैम से मैं शायद खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही कि जब मैंने ये चीज़ सुनी उनके जाने की, तो मैं शॉक में रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि संजना मैम ने कैसे खुद को संभाला होगा। आगे की बात के लिए मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ राकेश अरोड़ा सर की धर्मपत्नी जी को, संजना अरोड़ा मैम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी? आज इस इतने बड़े मंच पे और आप सबके बीच में हूं तो मैं सिर्फ आरसीएम की बदौलत हूं। नाम संजना अरोड़ा, पंजाब जलंधर से। मैं एक एजुकेटेड रिच फैमिली से बिलोंग करती हूं और इस आरसीएम को हमने किया नहीं, जिया है। और इस बिजनेस को हमने, मेरे हस्बैंड मिस्टर राकेश अरोड़ा जी ने और मैंने मिलके किया है। और क्या बोलूं मैं आरसीएम के बारे में। जब मैं मिस्टर राकेश अरोड़ा जी की जिंदगी में आई तो बहुत सी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए और उनका एक सपना था कि मैं एक बड़े शहर में जाऊं, बड़ा एक बिजनेस करूं, बड़ा एक तकमा मतलब कि लूं। तो हम भी जींद के रहने वाले हैं और हम उस शहर को छोड़कर बड़े शहर में हिसार में आ गए। हिसार से लुधियाना, लुधियाना से जलंधर, मतलब कि जितने शहर हमने बदले उतने काम हमने बदले, लेकिन कहीं से सफल नहीं हो पाए। जब हम फिर लुधियाना में आए तो हमारी जिंदगी में आरसीएम आया और आरसीएम आया तो हमने दिन पर रात एक कर दी। ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना दिन देखी, ना रात देखी। हमने आरसीएम को दिल से किया, दिल से सींचा इसको। और आरसीएम जब हमारी जिंदगी में आया तो हमने इतनी दिल से शिद्दत से किया तो पहला चेक हमारे को 1300 कुछ का चेक आया और हमारे को विश्वास हुआ कि ये बहुत कुछ दे सकता है। हमने फिर इतना काम किया, इतनी तोड़ धूप की कि हमने दूसरे ही महीने हमने रॉयल्टी और चौथे महीने टेक्निकल का अचीव किया। और फिर हमारे को विश्वास हुआ कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है। हम दोनों ने एक डिसीजन लिया कि इसमें तो लाखों रुपया आ सकता है, जो हमारे को सपने दिखाए गए थे, लेकिन जब तक हमारे को पैसा नहीं आया था तो विश्वास नहीं होता था। जब रॉयल्टी आई, टेक्निकल आई, तो हमने डिसीजन लिया कि हमने एक साल के अंदर 1 लाख रुपया कमाना ही कमाना है। तो फिर हमने दिन पर रात एक किया और 9वें महीने 1,12,000 का चेक लिया।
और धीरे धीरे ये मुकाम बढ़ता गया और आज आपके सामने रूबी पिन पे हैं। और इतना सब कुछ मिला इस आरसीएम की वजह से, इज्जत, मान, सम्मान, धन दौलत, कोठी, बंगला, गाड़ी, हमने 35 लाख की गाड़ी तक ली, बहुत सी गाड़ियां ली, बहुत सा सब कुछ लिया। और चलते चलते एक ऐसा मुकाम आया कि भगवान ने हाथ खड़े कर दिए। ना जाने किस टाइम, किस पल अचानक मेरे हाथों से मेरे हस्बैंड का चेहरा चला गया और मैं संभाल नहीं पाई। और आप जानते हो कि जब एक घर का मुखिया चला जाता है तो उसकी परिस्थितियां उस परिवार की क्या हो जाती है, भीख मांगने के बराबर हो जाती है कि वो एक औरत अकेली कहाँ जाएगी, कहाँ फैक्ट्री में काम करेगी, भीख मांगेगी, अपने परिवार में जाएगी, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, जिन्होंने ये आरसीएम बनाया और जीरो से हीरो बनाया और आम इंसान को खास बनाया। और आज मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपने परिवार के आगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना जो इनकम मेरे मिस्टर राकेश अरोड़ा जी को आ रही थी, लाखों रुपए की इनकम, आज वो मुझे मिल रही है। जो आज उनकी वो पोस्ट थी रूबी की, आज वो मेरी छाती पे लगी। तो मुझे गर्व है इस आरसीएम बिजनेस के ऊपर कि इसको आप दिल से करो, सींचो आप इससे। और आज मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और आज पहले मैं अपने मिस्टर राकेश अरोड़ा जी के साथ आती थी हर फंक्शन पे, आज मैं अपने बेटे के साथ, जनहित अरोड़ा के साथ आई हूँ। जय आरसीएम! क्या हाल है? मेरे फादर ने ना सब कुछ किया, सारी मेहनत की, बस एक चीज, मतलब सब कुछ सिखाया, एक चीज सिखाना भूल गए वो, कि बेटा मेरे बिना कैसे रहना है। बस ये सिखाना भूल गए मेरे फादर। मैं आरसीएम के एक कालीन होता ना, लग्जरी, उस पे जिया हूं। जो फादर से मांगा कि पापा ये चाहिए, ले पकड़ बेटा, पापा वो चाहिए, ले पकड़ बेटा। कभी किसी चीज को मना नहीं किया, क्योंकि आरसीएम जेब भर रही थी। पापा को बोला, पापा कॉलेज शुरू होने वाले हैं, स्पोर्ट्स बाइक निकलवानी है 10 लाख की, ले बेटा। बाप एक, मतलब मैंने ना कि सुना था, कहते जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारने चाहिए। शायद कहीं ना कहीं मेरे अगर फादर की चादर छोटी भी पड़ गई ना, उन्होंने जो उनकी शर्ट थी ना, उस धागे से वो चादर बड़ी कर दी। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे लाइफ में मेरी मॉम, मेरे डैड और आरसीएम ऐसी आई ना। शायद मैं जब भी जीवन में आऊं तो मेरे माँ बाप जैसे मुझे मेरे माँ बाप चाहिए और काम जैसे आरसीएम चाहिए। नहीं तो भगवान मत भेजियो यार, नौकरी तो मेरे से होती नहीं, क्योंकि कालीन पे पैदा होया हूं मैं। जो मांगा वो मिला है। नौकरी वाले के घर भेजेगा, उसने कहना है बेटा खुद कर और हमें भी करवा दे, खिला दे। वो मेरे से होने नहीं वाला। अपने पिता के राज में राजा जैसे रहा हूं, बादशाह जैसे रहा हूं मैं अपने पिता के राज में, और वो भी आरसीएम करके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। दूसरी कहानी नहीं कहूँगी, वास्तविकता कहूँगी। हमारे एक को लीडर जिन्होंने 21 साल की उम्र में आरसीएम किया, 22 साल जान लगा के किया, आज इस दुनिया में नहीं है।
छोटा बेटा देख रही थी मैं। नेक्स्ट मैम को बुलाना चाहूँ। जय आरसीएम आप सभी को। नाम शुभा रत्नेश जैन, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं रत्नेश जैन जी की वाइफ हूँ, जो हमारे नए साथी हैं। या मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी, रत्नेश जी एक सीनियर कोर लीडर थे, सफायर के पिन पे थे। और मैं क्योंकि इस बिज़नेस की अब नेक्स्ट जनरेशन हूँ, और रत्नेश जी के बाद में मुझे ये पेन ट्रांसफ़र की गई है। जब ये बिज़नेस रत्नेश जी के जीवन में आया तो उनकी उम्र मात्र 21 साल थी। एक 21 साल के युवा ने इस चीज़ को निर्धारित किया कि किस तरह उन्हें अपने जीवन को बदलना है। और उसका सबसे बड़ा शायद कारण ये था कि पारिवारिक जो इनकम थी उस समय मात्र 7,000 रुपये थी। 7,000 रुपये एक पारिवारिक इनकम बड़ी कम हुआ करती है, जहाँ पे 2 बड़ी बहनें, माता पिता, खुद रहना, संघर्षों से भरा जीवन जीना आसान नहीं होता। तभी शायद इतना मुश्किल काम रत्नेश जी कर पाए थे कि मात्र 21 साल की उम्र में वो ये निर्धारित कर चुके थे कि उन्हें ये बिज़नेस करना, और इतनी शिद्दत से उन्होंने किया था। मात्र 3 महीने में रॉयल्टी थे, 10 महीने में टेक्निकल थे, और 5 साल में स्टार रबी पर थे। जितना प्राउड आप सबको ये सुनकर होता है, उससे कहीं ज़्यादा प्राउड मुझे बोलने में होता है कि उन्होंने ये सब अचीव किया इतनी कम उम्र में। कितने सिंसियर और कितनी डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया होगा। कभी मैं सोचती हूँ तो लगता है इससे ज़्यादा मुश्किल और कोई काम नहीं था कि एक युवा जो इस चीज़ में अपना जीवन बिता सकते थे कि मेरे खेलने खाने की उम्र है, मैं भी बाकी युवाओं की तरह मौज मस्ती में अपना जीवन निकाल सकता हूँ। एक ने बचपन से संघर्ष देखा हूँ, और ऐसा संघर्ष भी देखा हूँ कि जहाँ अगर मुझे दिवाली मनानी है तो ये ज़रूरी है कि मुझे अपने घर के बाहर एक फटाके का स्टॉल लगाना पड़ेगा, और होली मनानी है तो ये ज़रूरी है कि मेरे घर के बाहर रंगों का मैं स्टॉल लगाऊं, ताकि मैं अपने घर में उस बचे हुए रंगों से खेल पाऊँ। ये परिवार की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने ये इस तरह से काम किया। जिस दिन उनके जीवन में आरसीएम आया होगा ना, मुझे लगता है उस दिन भगवान की उन पे नजर रही होगी। शायद सरस्वती माँ बैठी हो जुबां पर, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रहवासी जगदलपुर के थे, एक बड़े छोटे से घर में रहा करते थे। मैं अगर रत्नेश जी का सबसे पहला ड्रीम आपको बताऊं तो आप सब यहाँ हंसेंगे। रत्नेश जी ने अपने इनकम के सबसे पहले चेक से वॉशिंग मशीन ली थी, क्योंकि उन्हें लगता था बाकी काम करना आसान है, पर ये जो मेरी जिम्मेदारी मेरे सर पे है ना कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, ये मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने अपनी चेक से सबसे पहले अपने घर में वॉशिंग मशीन ली थी, जो इतने छोटे सपने के साथ चालू करे। और उसके बाद अगर वो जगदलपुर में सारे घर लिया, गाड़ी ली, बाइक्स ली, बड़े शौकीन थे। हर बार कुछ न कुछ चलता रहता था, क्योंकि दिमाग में सब करने के, वहाँ ले लेने के बाद दिमाग में फिर खुरापात आई कि चलो थोड़ी सी उड़ान और भरी जाए। जगदलपुर में तो सब हो ही गए अपने, अब रायपुर में मैं आगे बढ़ूँ। उन्होंने 2007-8 में रायपुर शिफ्ट हो गए थे, और 2009 में हमारी शादी हुई थी। सितंबर 2009 में ही रत्नेश जी का सफायर लेवल आ चुका था। आप सबको लग रहा होगा इतनी सारी कहानियों का कारण क्या। सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक रीजन था
और एक विज़न था कि जो परिवार में सिक्योरिटी नहीं थी, जो परेशानियां थी, वो मेरी आगे आने वाली पीढ़ियों तक नहीं जानी चाहिए। जो जीवन मैंने जिया है वो मेरे बच्चे नहीं जिएंगे। इससे ज़्यादा प्राउड की बात ना एक लड़की के लिए कुछ नहीं हो सकती कि आपने एक ऐसे लड़के से शादी की है जो सेल्फ मेड है, जिसने कभी किसी की सहायता नहीं ली अपने किसी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए या अपने जीवन में कुछ पाने के लिए। हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, पिक्चर परफेक्ट बोलते हैं ना लाइफ, मैं उस लाइफ को जी हुई। पिक्चर परफेक्ट लाइफ ये होती है ना, जब आजकल जो हम इंस्टाग्राम में देखते हैं, लोग 2-3 मिनट के लिए खुश होकर फ़ोटो खिंचा लिया करते हैं, बाद में बैक टू लाइफ होते हैं। पर हमारी लाइफ में ऐसा नहीं था। पिक्चर परफेक्ट नहीं थी, लाइफ भी परफेक्ट थी दिसंबर 2023 के पहले तक। अगर किसी को ये लग रहा होगा कि रत्नेश जी बाहर थे, उनके एक्सीडेंटली हमारे साथ ये मिसहैपनिंग हुई है और उसमें उनका कोई दोष नहीं था, सिर्फ कार से उतर के कुछ चंद कदम आगे बढ़े थे। और पीछे से किसी बाइक वाले ने हिट किया था। जय आरसीएम। ये जो शब्द हम बोलते हैं ना, जय आरसीएम, शुरू में जब मैं इस परिवार में आई तो मुझे समझ नहीं आता था ये शब्द, क्यों लोग इतने बावले हुए करते हैं। रत्नेश जी से बावला मुझे दुनिया में कोई नहीं लगता था, जो आरसीएम खाए पिए सोए जागे, और कोई दिखता नहीं था मुझे कि इसके अलावा कुछ करते हैं जीवन में। और आज मुझे लगता है अगर ये नहीं किया होता तो मेरा जीवन क्या होता। सब बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उन जैसा इंसान जो इतना मेहनती था, शायद कहीं से ला सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे। उसके बाद ये मेंटल सिक्योरिटी मुझे मिलती, ये इमोशनल सिक्योरिटी मिलती जो आज मुझे मेरे पूरे आरसीएम परिवार में मिली। आप में से जो भी साथी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो भी साथी ये सोचते हैं ना क्यों करूँ, एक बार ये ज़रूर सोचिएगा आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या उसके बाद आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के जो भी सपोर्टर्स हैं वो खड़े रहेंगे? क्या उनमें से कोई भी ऐसा रहेगा जो उनके बिजनेस को देखने के लिए, उनके उस काम को देखने के लिए वहाँ खड़ा रहेगा? मुझे ऐसे कोई जगह नहीं नज़र आ रही थी उस कंडीशन में जहाँ मैं टोटली ब्लैंक थी और मुझे ये लग रहा था पाँव के नीचे से किसी ने पूरी ज़मीन खींच ली है और कहाँ है कि अब खड़े रहो। तो ये जो हिम्मत मुझे मिली है ना कि खड़े रहो, ये मेरे परिवार ने मुझे खड़ा रखा। ये आरसीएम परिवार था जिन्होंने पूरे हर एक दिन मुझे सपोर्ट किया और मुझे कहते हुए कहीं कोई संकोच, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अगर मेरे सारे जो हमारे साथी थे अगर वो नहीं खड़े रहते तो शायद आज इतने लोगों के बीच खड़े होकर बोलने की मुझे हिम्मत भी नहीं रहती। ये हिम्मत आती है आरसीएम से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पूरे परिवार का। और बहुत तहे दिल से एक ही इच्छा है कि जो भी लोग पूरे दिल से, मेरी यही इच्छा है सब, हाँ जय आरसीएम, जय आरसीएम। इस शब्द को हमें ना सिर्फ बोलना है बल्कि हर एक के दिल तक पहुंचाना है। धन्यवाद, थैंक यू।
आज एक बात सोचने वाली है।